हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियांश और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांश टू टॉक पे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्लाइट इंग्लिश रीडर क्लास 10th यूनिट 3 रीडिंग ए द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 3 इंक्लूजन रीडिंग ए द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। रीडिंग ए द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई मतलब वो लड़की जिसने सवाल किया था क्यों। दिस स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक बट इट इज़ स्टिल वेरी रिलेवेंट। मतलब बोला गया है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, ठीक है, पर आज भी यह कहानी कथनीय है। मतलब यह कहानी आज भी सुनाए जाने लायक है और ये एकदम ट्रू कहानी है। जिस कहानी पर ये लेसन बना है ये पूरा ट्रू कहानी पर बना है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, पर आज भी यह कथनीय है, यह सुनाई जाने लायक है और बहुत ही मज़ेदार है। गर्ल्स वेयर टॉट टू कुक, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड देन मैरिड ऑफ। स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट टू गर्ल्स। मतलब इसमें बोला गया है कि लड़कियों को हमेशा खाना बनाना सिखाया जाता है, परिवार का केयर करना सिखाया जाता है और फिर उनका शादी करा दिया जाता है। और लड़कियों का पढ़ाई जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कराया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ एंड नॉर्मली उनका पढ़ाई बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड मात्रा में कराया जाता है। इन दोज टाइम्स देयर लिव्ड ए गर्ल, शी वॉज ए लिटिल डिफरेंट। उन दिनों की बात है, बहुत पहले की बात है। एक जगह में एक लड़की रहा करती थी। वो थोड़ी सी अलग थी। शी हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड। उसके दिमाग में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते रहते थे, सवाल घूमते रहते थे। When she was little, her mother wanted her to learn cooking. जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी चाहती थी कि वो खाना बनाना सीखे। The girl asked her mother, "Why should I learn to cook?" तो लड़की ने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं खाना बनाना क्यों सीखूं। Mother said, "So that you can feed yourself when required." तो लड़की ने पूछा कि मैं खाना बनाना क्यों सीखूं, क्यों ज़रूरी है मेरे लिए। तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि जब तुम भूखी हो तो खुद के लिए तुम खुद खाना बना के अपना भूख मिटा सको, इसलिए। द गर्ल सेड फेयर इनफ एंड लर्नड टू कुक। तो लड़की ने कहा चलो अच्छा है, सही रीज़न है, ठीक है, और उसने खाना बनाना सीख लिया। आफ्टर सम टाइम हर मदर वांटेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क। और कुछ समय बाद उसकी मम्मी चाहती थी कि वो घर का काम सीखे। हाउस होल्ड वर्क जो हमारी मम्मी करती है वो काम वो सीखे। द गर्ल अगेन आस्क्ड व्हाई। तो लड़की ने फिर पूछा क्यों मैं घर का काम सीखूं। मदर सेड सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो उसकी मम्मी ने कहा, जब लड़की ने कहा कि मैं क्यों सीखूं घर का काम, तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम आत्मनिर्भर बन सको, कि किसी के भरोसे ज़िंदगी ना बितानी पड़े, इसलिए तुम घर का काम सीख लो। द गर्ल सेड फेयर इनफ एंड शी लर्नड इट ऑन द हाउस होल्ड कोर्स। मतलब फिर लड़की ने कहा चलो ठीक है, सही बात है, और उसने घर का काम सीख लिया। देन वन डे हर पेरेंट्स टोल्ड हर दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन उसके मम्मी पापा ने उससे कहा कि वो उसकी शादी जल्द ही करा देंगे। तो कुछ दिनों बाद उनके मम्मी पापा ने कहा कि उसकी शादी जल्द ही करा देंगे। शी आस्क्ड व्हाई। तो उसने पूछा क्यों मेरी शादी अब जल्दी कराएंगे। उसके मम्मी पापा ने कुछ दिनों बाद उसे कहा था कि वो उसकी शादी जल्दी करा देंगे। तो उसने कहा कि क्यों मेरी शादी जल्दी कराएंगे। बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज, सेड द पेरेंट्स। तो जब लड़की ने पूछा कि क्यों आप मेरी शादी जल्दी कराना चाहते हैं, तो उसके मम्मी पापा ने जवाब दिया कि सभी लड़कियां इस एज में शादीशुदा हो जाती है या उनकी शादी करवा दी जाती है। उसके मम्मी पापा ने जवाब दिया एवरीवन डज एंड सो शुड आई। एवरीवन डज एंड सो शुड आई। मतलब वो लड़की ने कहा जो सब करते हैं वो मैं भी करूँ, ऐसा लड़की ने क्वेश्चन किया। दैट्स नॉट ए गुड रीज़न। तो लड़की ने कहा ये कोई सही रीज़न नहीं है कि मैं शादी करूँ, सब कर रहे हैं शादी इसी उम्र में, तो मैं भी इसी उम्र में शादी करूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ये सही रीज़न नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैं शादी नहीं करूँगी, ऐसा उस लड़की ने अपने मम्मी पापा से कह दिया। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन
surprised her parents. Other parents could have forced the girl into marriage, but her parents didn't. The girl's determination surprised her parents. मतलब लड़की का जो डिटर्मिनेशन है या विल पावर है वो उसने अपने पेरेंट्स को आश्चर्यचकित कर दिया. लड़की का जो विल पावर है, मैं इस रीज़न के लिए शादी नहीं करूँगी, ये गलत है, लड़की के इस बात ने और लड़की के इस डिटर्मिनेशन ने लड़की के मम्मी पापा को हैरान कर दिया पूरी तरह से. दूसरे पेरेंट्स होते तो लड़की को शादी करने के लिए फोर्स कर सकते, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसे शादी करने के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं किया. सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड्स. तो अभी लड़की के पास इनफ टाइम था, उसके पास लड़की के पास अभी इनफ टाइम था शादी करने के लिए और अपना करियर डिसाइड करने के लिए. एज हर फादर वॉज ए टीचर शी जॉइंड हर फादर्स एकेडमी. तो जैसा कि उसके पापा जो थे उस लड़की के वो टीचर थे, तो उसने अपने पापा का एकेडमी ज्वाइन कर लिया. जिस एकेडमी में थे उसके पापा, अपने पापा का एकेडमी ज्वाइन कर लिया. देयर शी लर्न सेवरल हिम्स एंड देयर मीनिंग्स. तो उसने अपने पापा का एकेडमी ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर उसने अलग अलग तरीके हिम्स यानी अलग अलग टाइप के पोइट्री टाइप थिंग्स और उनके मीनिंग्स जो है वो याद कर लिए. ठीक है. शी आस्क्ड क्वेश्चंस एंड लर्न इवन मोर. तो पापा का एकेडमी ज्वाइन करने के बाद अलग अलग हिम्स याद किए और समझे और उनके मीनिंग्स जाने, और साथ ही साथ वो पापा के एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वहाँ जाके वो क्वेश्चन करती थी, सवाल पूछती थी और अलग अलग नए नए चीज़ और अपने डाउट्स क्लियर करके और भी ज़्यादा सीखती रहती थी और लाइफ में आगे बढ़ रही थी. सून सी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज. मतलब जैसे ही उसने अपने पापा का एकेडमी ज्वाइन किया, फिर वो वहाँ पर हाइम सीखने लगी, उनके मीनिंग जानने लगी, वो सबसे क्वेश्चन करती और भी ज़्यादा ज्ञान बटोरती, और ऐसा करते करते उसने ज्ञान में या नॉलेज में अपने पापा को पास कर दिया और वो अपने पापा से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजफुल हो गई. वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड. इट वॉज फ्रॉम द किंग. एक दिन उस लड़की को एक इन्विटेशन आया. ये इन्विटेशन राजा के तरफ से था, राज्य के राजा की तरफ से था. द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी. तो जो उसके पापा का एकेडमी था उसमें वो ब्राइटेस्ट स्कॉलर बन गई थी. तो ये इन्विटेशन ब्राइटेस्ट, जो एकेडमी में जो ब्राइटेस्ट स्कॉलर है या जो सबसे इंटेलिजेंट या और नॉलेजफुल इंसान है एकेडमी में, उसके लिए ये इन्विटेशन था. एज इट हैपेंड द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स. तो जैसा कि हुआ कि जो राजा था वहाँ का, वो चाहता था दुनिया भर का जितना सारा भी ज्ञान है वो किताबों में रखने के लिए चाहता था. तो जैसा कि हुआ कि जो राजा था वहाँ का वो चाहता था कि दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है वो किताबों में आ जाए. वो ऐसा वहाँ का राजा चाहता था, उसकी इच्छा थी. To get the inputs, he had invited scholars and philosophers from all over the world. तो ये राजा का ये इच्छा कि दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है किताबों में समा जाए, ये पूरा हो सके, इसलिए उसने स्कॉलर्स यानी विद्वान और फिलोसोफर जितने भी है दुनिया भर से इनवाइट किए. राजा का अपना ये इच्छा पूरा करने के लिए राजा ने अलग अलग जगह से विद्वान विदुषी सबको, स्कॉलर्स और फिलोसोफर सभी को पूरे वर्ल्ड से इनवाइट किया. ठीक है. फिर देयर वॉज ए डिस्कशन इन द एकेडमी अबाउट हु टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. तो जो एकेडमी है वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस में किसको भेजे. क्योंकि एकेडमी में सबसे इंटेलिजेंट वो लड़की थी, पर फिर भी राजा ने इनविटेशन कार्ड भेजा था कि एकेडमी में जो भी सबसे इंटेलिजेंट है उसे कॉन्फ्रेंस में भेज देना. तो एकेडमी में सब डिस्कशन कर रहे थे कि किसको भेजे. आफ्टर ए लॉट ऑफ थॉट they all agreed that the girl was the brightest scholar in the academy, so the girl was sent to the conference. तो बहुत टाइम डिस्कशन चला उस एकेडमी में कि किसको भेजा जाए कॉन्फ्रेंस के लिए, कौन है ब्राइटेस्ट स्कॉलर. तो लास्ट में सबने डिसीजन दिया और सबने माना कि वो जो लड़की थी वो उस एकेडमी की ब्राइटेस्ट स्कॉलर थी, मतलब सबसे इंटेलिजेंट और सबसे नॉलेजफुल विदुषी गर्ल थी. तो लास्ट में सभी लड़की को भेजने के लिए राजी हो गए और लड़की लास्ट में कॉन्फ्रेंस में गई. When the girl reached the conference venue, she was taken aback by the grandeur.
तो जब लड़की कॉन्फ्रेंस में पहुंची तो उसका स्वागत किया गया वहाँ बहुत ही ग्रैंड और ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से उसका उस कॉन्फ्रेंस में स्वागत किया गया। शी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मैन बट हार्डली एनी वुमेन अमॉन्ग द डेलीगेट्स। तो जितने सारे भी विद्वान विदुषी थे वहाँ पर उसने सभी मतलब मैक्सिमम 90% मर्दों को देखा, आदमियों को देखा, और वहाँ पर मुश्किल से कुछ औरतें थी बस, और बाकी पूरे आदमी विद्वान लोग थे। और विदुषी माने औरत लोग, जो इंटेलिजेंट औरत लोग थे वो बहुत कम थे उधर। शी क्लाइम्ड द डाइस एंड टू टेक हर सीट शी क्लाइम्ड द डाइस टू टेक हर सीट, मतलब वो स्टेज पे चढ़ गई अपना सीट लेने के लिए, अपने सीट पर जाके बैठने के लिए वो स्टेज पर गई। सडनली देयर वॉज ए ह्यूज अप्रोर मतलब अचानक से वहाँ पर शोरगुल मचने लगा। पीपल इन द ऑडियंस वेयर स्टारिंग एट हर, जो लोग थे ऑडियंस में वो उसके तरफ देख रहे थे। तो क्या बोला इस पैराग्राफ में कि वो डाइस पर चढ़ गई या वो स्टेज पर चढ़ गई अपने सीट पर विराजमान होने के लिए, तो अचानक से बहुत शोरगुल मचने लगा। जो ऑडियंस में जो पीपल थे वो उसी की तरफ देखने लगे। ए वुमेन who thinks she can sit on the scholars panel, preposterous, screamed someone। मतलब ऐसा लोग बोलने लगे कि ए वुमेन हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, मतलब बोलने लगे लोग कि एक औरत जो आदमी विद्वानों के साथ बैठ सकती है, ऐसा लोग बोलने लगे। प्रीपोस्टेरस स्क्रीम्ड समवन, मतलब अनएक्सेप्टेबल, ये अमान्य है, ये हम कभी नहीं मान सकते कि एक वुमेन जो आदमी, इतने सारे आदमी विद्वानों के साथ एक वुमेन बैठ सकती है, ये हम कभी नहीं मान सकते। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, ऐसा किसी ने बोला। लुक एट हर क्लॉथ्स सो प्रोवोकिंग, आई डोंट थिंक शी इज़ फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन, डिक्लेयर्ड अनदर। तो किसी और ने कहा कि उसके कपड़े देखो, कितने गुस्से दिलाने वाले कपड़े हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो गुड रेपुटेशन या गुड रिस्पेक्ट वाली लड़की होगी, किसी और ने कहा। तो वुमेन जब स्टेज पे गई तो सबने शोर मचाया, लोग उसी को देखने लगे। लोग बोलते हैं इतने सारे आदमी महान विद्वान है, इनके साथ एक औरत बैठेगी, ये कभी मान्य नहीं है, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, ऐसा किसी ने कहा। और एक जन बोलते उसके कपड़े देखो कितने गुस्से दिलाने वाले कपड़े हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये गुड रेपुटेशन है, गुड रिस्पेक्ट वाली लड़की होगी, किसी और ने कहा। स्टॉप हर, इट इज़ ए सिन अगेंस्ट गॉड। तो आप सब देख सकते हैं पहले लोगों की सोच कितनी छोटी थी। बोलती कि उसे रोक दो, उसे उसका हक नहीं देना चाहता था कोई, बोलते उसे वहाँ बैठने मत दो, ये भगवान के खिलाफ एक पाप है, ऐसा लोग उल्टा सीधा गंदा चीज़ बोल रहे थे उसको। एवरीबडी लुक्ड एट द किंग फॉर ए सोल्यूशन, द किंग पॉन्डर्ड फॉर ए मूवमेंट। तो सभी लोग राजा की तरफ देखने लगे कि राजा आप इसका कोई हल निकालिए, इस लड़की को हटाइए, ऐसा कुछ सोल्यूशन मांग रहे थे लोग। तो राजा ने कुछ समय के लिए राजा ने सोचा। गर्ल, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, ए वुमेन कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस शी इज अकम्पेन्ड बाय ए मैन। तो राजा ने कहा कि गर्ल, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, एक औरत कभी भी स्कॉलर्स के साथ या स्कॉलर्स का जो रिस्पेक्टेबल पोस्ट है वहाँ पर नहीं बैठ सकती जब तक उसके साथ कोई आदमी ना हो। पार्डन मी योर ग्रेस बट आई वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन द डिस्कशन, सेड द गर्ल। तो पार्डन मी और फॉरगिव मी, माफ़ कीजिएगा राजा जी, पर मैं इन्वाइटेड थी इस डिस्कशन में आने के लिए और यहाँ आकर बैठने के लिए, ऐसा लड़की ने राजा से कहा। आई डोंट रिमेंबरिंग इन्वाइटिंग यू, सेड द किंग। बोले आई डोंट रिमेंबर इन्वाइटिंग यू, ऐसा किंग ने कहा कि मुझे तो याद नहीं मैंने तुम्हें इन्वाइट किया था, ऐसा राजा ने कहा। यू सेंड द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई अकेडमी, आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई अकेडमी। तो राजा को उस लड़की ने रिप्लाई किया कि राजा साहब, आपने कहा था कि जो ब्राइटेस्ट स्कॉलर है हमारे एकेडमी में उन्हें आने के लिए, और मैं अपने एकेडमी की ब्राइटेस्ट स्कॉलर हूँ, तो ऐसे मैं इनवाइटेड हूँ आपके द्वारा, ऐसा लड़की ने कहा। ऑन द इन्विटेशन देयर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मेल स्कॉलर्स बींग अलाउड, आंसर्ड द गर्ल। तो लड़की ने कहा
कि राजा साहब आपने इनविटेशन दिया था हमारे एकेडमी से ब्राइटेस्ट स्कॉलर को, और मैं अपने एकेडमी की ब्राइटेस्ट स्कॉलर हूँ, और वहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि ब्राइटेस्ट स्कॉलर जो एकेडमी का है हमारा वो मेल होना ज़रूरी है और मेल लोग ही इस इनविटेशन में अलाउड है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा था। ऐसा लड़की ने राजा को सीधा बोल दिया। द किंग गेव ए लिटिल चकल। द किंग गेव ए लिटिल चकल मतलब राजा खुद ही मन में थोड़ा सा हंसे और मुस्कुराए। यू हैव मेड ए गुड पॉइंट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सेड द किंग। तुमने सही बात कहा और तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा राजा ने कहा। बट आई डोंट थिंक ए वुमेन कैन जॉइन द डिस्कशन, मर्मर्ड वन ऑफ द वुमेन इन द ऑडियंस। देखिए कैसा हो रहा है, एक वुमेन ने ही ऑडियंस में या जनता में एक औरत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक वुमेन डिस्कशन ज्वाइन कर सकती है। वाई आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा क्यों ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा लड़की ने पूछा। यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मेनी मैन, आंसर्ड अनदर वुमेन। किसी दूसरे वुमेन ने कहा कि इतने सारे आदमी बैठे हैं, उनके बीच में तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए। आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इज़ ऑन माई वर्क नॉट मैन। सही कहा इस लड़की ने सही कहा बिल्कुल कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फोकस मेरे काम पर है, इन आदमियों पर नहीं। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू आर नॉट बैड लुकिंग, यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन एडवाइस्ड ऑन एल्डरली। तो एक वयस्क इंसान ने कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बुरी नहीं दिखती हो, तुम किसी पैसे वाले आदमी से शादी कर सकती हो, ऐसा सलाह दिया एक वयस्क इंसान ने। द गर्ल इग्नोर्ड हिम। तो लड़की ने उस आदमी को इग्नोर कर दिया। लेट अस हैव ए डिस्कशन, इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस दे कैन डिवाइड विथ हर, लेट अस हैव ए डिस्कशन। फिर राजा ने बोला लेट अस हैव ए डिस्कशन, चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर स्कॉलर्स को कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो स्कॉलर वो लड़की के साथ डिबेट करेंगे। राजा ने कहा चलो डिस्कशन शुरू करते हैं, और स्कॉलर्स को अगर उससे कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसके साथ डिबेट करेंगे। इफ़ शी विंस शी कैन जॉइन द पैनल। फिर राजा ने कहा कि डिस्कशन शुरू करते हैं, और स्कॉलर्स को अगर उससे कुछ प्रॉब्लम होगा या उससे कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो उसके साथ डिबेट, बहस या तर्क करेंगे, और अगर वो जीतती है तो वो ये डिस्कशन ज्वाइन करेगी, ऐसा राजा ने कहा। सेवरल लाइक द सोल्यूशन, दे वेयर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड बाय द स्कॉलर्स। तो बहुत सारी जनता को ये राजा का ये सोल्यूशन बहुत पसंद आया, और सभी श्योर थे, एकदम श्योर थे कि लड़की हार जाएगी और उसकी बेइज्जती हो जाएगी स्कॉलर्स द्वारा। द स्कॉलर्स ऑन द डाइस डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स एंड सिलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो डाइस या स्टेज पर जितने सारे भी स्कॉलर्स थे अपने आप में डिस्कस किए एक साथ, और एक एल्डर और बड़े स्कॉलर को उनके रिप्रेजेंटेटिव रखे। ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव रखे एक बड़े स्कॉलर को डिस्कशन के बाद। सो बाय जॉइनिंग द डिस्कशन व्हाट यू वांट टू प्रूव, दैट वुमेन आर बेटर देन मैन, आस्क्ड द एल्डरली स्कॉलर। तो एल्डरली स्कॉलर ने उस लड़की से पूछा कि ये डिस्कशन ज्वाइन करके तुम क्या साबित करना चाहती हो, कि वुमेन मैन से बेटर है, क्या औरतें आदमियों से बेटर है, ऐसा प्रूव करना चाहती हो तुम? नो सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, आई एम हियर टू जॉइन द डिस्कशन टू क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज लाइक ऑल ऑफ यू, सेड द गर्ल फियरलेसली। तो लड़की ने जवाब दिया उस आदमी को कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, मैं बस इस डिस्कशन को ज्वाइन की हूँ क्योंकि मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये डिस्कशन ज्वाइन की हूँ। जैसे आप सब अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आपने ये डिस्कशन ज्वाइन किया है, तो वैसे ही मैंने भी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ये डिस्कशन ज्वाइन किया है। तो ऐसा लड़की ने बिना डरे कहा। बट ग्रेटर नॉलेज इज़ नॉट फॉर वुमेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो एल्डरली स्कॉलर ने कहा जो महान नॉलेज है या जो ग्रेट नॉलेज है वो लड़कियों के लिए नहीं है या औरतों के लिए नहीं है। आई बेग योर पार्डन सर, बट वाई, आस्क्ड द गर्ल। तो लड़की ने कहा कि सॉरी टू से सर, और मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है, आप मुझे बताइए। बट फीमेल इंटेलेक्ट इज़ वीकर देन मैन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो जो फीमेल इंटेलेक्ट है ना, जो फीमेल कास्ट है, मतलब जो फीमेल वो है, क्या बोलते हैं, जो फीमेल है या औरतें हैं, सिंपली में बोले तो फीमेल है या औरतें हैं वो आदमियों से वीकर है मेंटली और फिजिकली, ऐसा उस आदमी ने बोला। सेस हु सर। तो
लड़की ने कहा ऐसा कौन बोलता है सर, आप बताइए ऐसा कौन बोलता है। इट इज़ रिटन इन द हाइम्स, तो जो पुरानी कहानियाँ हैं और पुरानी कविताएं हैं वहाँ पर ऐसा लिखा है। ऐसा उस आदमी ने कहा। मे आई आस्क हु रोट दोस हाइम्स, आस्क द गर्ल। तो लड़की ने उस आदमी से कहा कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किसने वो हाइम्स लिखा था। द हाइम्स वर रिटन बाय आवर फोर फादर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो जो वृद्ध, तो जो एजेड और बड़ा मतलब एल्डरली स्कॉलर था, उसने कहा कि ये हाइम्स हमारे पूर्वजों द्वारा लिखा गया। तो लड़की ने कहा बाय फोर फादर्स यू मीन आवर मेल एंसेस्टर्स, आस्क द गर्ल अगेन। तो लड़की ने फिर से कहा हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे जो मर्द पूर्वज या पुरुष पूर्वज थे उनके द्वारा। ऐसा लड़की ने फिर पूछा। यस ऑफ कोर्स बाय आवर मेल एंसेस्टर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो उस एल्डरली स्कॉलर ने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे पुरुष पूर्वजों द्वारा। हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो दैट वुमेन हैव ए वीकर इंटेलेक्ट। तो लड़की ने कहा कि हमारे पूर्वजों को कैसे पता था कि वुमेन्स का IQ, वुमेन्स का नॉलेज, वुमेन्स का कैपेबिलिटी सब कमज़ोर है। दे नोटिस्ड, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड। तो एल्डरली स्कॉलर अब उसके क्वेश्चन से इरिटेट हो गया था और एल्डरली स्कॉलर ने अब रिप्लाई किया कि उन्होंने नोटिस किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था उन्हें। बट हाउ माई लॉर्ड, गिव मी एन एग्जाम्पल, हाउ डिड दे नोटिस, आस्क्ड द गर्ल अगेन। लड़की ने फिर से पूछा कि कैसे माई लॉर्ड, कैसे, मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि उन्होंने कैसे नोटिस किया था। फिर से लड़की ने पूछा। उस एल्डरली स्कॉलर ने कहा आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। तो लड़की बोलती है डजेंट मैटर, वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स आस्क मी क्वेश्चंस टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट। तो लड़की ने कहा कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। तो आप सब इतने सारे विद्वान हैं, मुझे क्वेश्चंस पूछिए कि जिससे प्रूव हो जाए कि मेरा इंटेलेक्ट वीकर है, मेरा IQ वीकर है, मेरा नॉलेज वीकर है, मेरा जो मेंटल कैपेसिटी है वीकर है। इसे प्रूव करने के लिए मुझे आप क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा लड़की ने कहा। मेनी स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चंस बट फियर्ड सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसे क्वेश्चन पूछने का सोचा, पर उसका कॉन्फिडेंस देख के उससे डर गए। यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल, said the shouted the elderly scholar. He was furious. तो जो एल्डरली स्कॉलर था वो बहुत ही गुस्से में था और उसने ज़ोर से चिल्लाया कि तुम ज़्यादा सवाल करती हो लड़की। ऐसा उस एल्डरली स्कॉलर ने गुस्से में चिल्लाया। द एटमोसफियर वाज टेंस। तो अभी जो एटमोसफियर था वो बहुत ही तनाव भरा हो चुका था। सर, आंसर हर। वाई इज़ ए फीमेल इंटेलेक्ट वीकर देन ए मेल्स, सेड द किंग। अभी राजा ने भी कहा कि सर आप उसके सवाल का जवाब दीजिए कि जो फीमेल इंटेलेक्ट है वो मेल इंटेलेक्ट से वीकर या कमज़ोर क्यों है, ऐसा राजा ने कहा। आप उसके सवाल का जवाब दीजिए। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विद एन एग्जाम्पल, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो एल्डरली स्कॉलर ने कहा मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा महाराज, माय लॉर्ड, तो एक एग्जाम्पल के साथ आने के लिए। तो एल्डरली स्कॉलर ने फिर रिप्लाई किया महाराज को, मुझे इसके बारे में और स्टडी करना पड़ेगा महाराज, तो मैं एक एग्जाम्पल ला पाऊँगा कि हमारे फोर फादर्स ने ऐसा क्यों कहा था कि फीमेल इंटेलेक्ट मेल इंटेलेक्ट से वीकर है। ऐसा हमारे फोर फादर ने क्यों कहा था, ये प्रूफ करने के लिए मुझे और स्टडी करना पड़ेगा और एग्जाम्पल के साथ आना पड़ेगा Then I can't stop her from joining the scholars panel. She has come here on her own merit. I will allow her to sit on the panel until you come up with a convincing example, said the king. तो अभी राजा ने कहा तो मैं उसे स्कॉलर्स पैनल ज्वाइन करने से नहीं रोक सकता। वो अपने कैपेबिलिटी, अपने दम पे यहाँ पर आई है और मैं उसे परमिशन दूंगा यहाँ पर बैठने के लिए जब तक आप एक कन्विंसिंग या एक दमदार एग्जाम्पल लेकर नहीं आ जाते, ऐसा राजा ने स्कॉलर्स से कह दिया। पीपल्स वे आर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस। तो लड़की में जो दम था, लड़की का जो मेहनत था, लड़की का जो कैपेबिलिटी था उस पर लोग अभी भी डाउट कर रहे थे। बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड ऑल डाउट्स वेनिस्ड। पर जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता गया सभी डाउट्स गायब होते गए। डेज पास्ट, द गर्ल took part in several discussions, asked many questions, and answered many others. Other scholars were astonished by her
ब्रियलन ब्रिल ब्रिलियन ब्रिलियंस सॉरी ब्रिलियंस। तो दिन बीतते गए और लड़की बहुत सारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगी। दिन बीतते गए और लड़की बहुत सारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगी। वो सवाल पूछती भी और बहुत सारे लोगों को जवाब देती भी थी उनके सवालों का। तो दूसरे जितने सारे भी स्कॉलर्स थे वो उसके ब्रिलियंस से, मतलब उसके इंटेलिजेंस से, मतलब लेवल अबव इंटेलिजेंस उसके लिए एक लो रिस्पेक्ट वर्ड होगा। मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की थी और उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस के कारण, उसके ब्रिलियंस के कारण लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, हैरान हो जाते थे, पूरा सरप्राइज हो जाते थे उसको देख के कि इतना इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है। When the final draft of the book was compiled, many hymns which were composed by the girl were included. तो बुक का जो फाइनल ड्राफ्ट था या बुक का जो लिखित रूप था वो जब लास्ट में कंपाइल हुआ, या जब ज्ञान का जो बुक था जो राजा बनाना चाहता था, तो उसका लास्ट बुक जब बना, ज्ञान को, पूरे वर्ल्ड के ज्ञान को जो राजा उसमें किताबों में संग्रहित करना चाहता था, तो उसमें से जो लास्ट बुक था उसमें जब उसने लास्ट बुक में जब पूरा ज्ञान को लिखवाया सबके द्वारा, वर्ल्ड का जो ज्ञान का जितना पार्ट बचा था उसको उतना को जब लास्ट बुक में राजा ने लिखवाया, तब बहुत सारे हाइम्स और बहुत सारी बातें जो उस लड़की द्वारा कही गई थी और बताई गई थी और जानी गई थी वो उसमें इंक्लूडेड थी। Nobody knows for sure what happened to the girl thereafter. उसके बाद कोई नहीं जानता कि लड़की का क्या हुआ था। Some say she constructed a book of her own hymns. तो कोई बोलता है कि उसने एक बुक बनाया, अपने ही बातों का एक बुक बनाया, मतलब अपने ही कहे गए बातों का, अपने ही वर्ड्स का, अपने ही तर्क वितर्क का उसने एक किताब बनाया था जिसमें उसने अपना पूरा लाइफ का नॉलेज दिया। Some say शी ओपनड एन एकेडमी फॉर गर्ल्स। कोई बोलता है उसने लड़कियों के लिए एक एकेडमी खोला था। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग लोग और उनकी अलग अलग कहानियाँ, बट एवरीबडी एग्री दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। तो अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियाँ, लेकिन एक बात सच है कि जिस लड़की ने सवाल किया था कि क्यों, वो पहली फीमेल स्कॉलर थी या पहली महिला विदुषी थी। ये बात तो सच है, लड़की के लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि वो पहली फीमेल विदुषी थी। सल्यूट टू हर। अबाउट द ऑथर शॉन मेहता। तो इस कहानी की जो ऑथर है शॉन मेहता, उनके बारे में छोटा सा है टिप्पणी। तो शॉन मेहता रोट हर फर्स्ट स्टोरी एट एज 7। तो ये शॉन मेहता जो इनके ऑथर है वो बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट वुमेन है, ये भी इंटेलेक्चुअल वुमेन है। तो इन्होंने 7 साल की उम्र से कहानी लिखना शुरू किया। द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई इज़ वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ हर बुक नेम ए टेल ऑफ ए फेरी टेल एंड अदर स्टोरीज। तो द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई जो कहानी है ये उनके एक बुक जिसका नाम है ए टेल ऑफ ए फेरी टेल एंड अदर स्टोरीज। तो शॉन मेहता जी जो है उनका एक बुक है ए टेल ऑफ ए फेरी टेल एंड अदर स्टोरीज। इसी बुक का एक कहानी है द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशु डूटक को। थैंक यू, बाय।